अस्सलाम वालेकुम गाइस, हाउ आर यू? टुडे आई एम हेयर विद न्यू ओपिनियन ऑफ द डॉन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सीएसएस एग्ज़ाम के लिए, पीएमएस के लिए, एसए के पेपर के लिए, करंट अफेयर के पेपर में भी। अगर आपको इंपॉर्टेंट सजेशन दे रहे हैं रिगार्डिंग कंट्रीज़ फॉरेन पॉलिसी एंड डोमेस्टिक पॉलिसी और किसी भी पॉलिसी से रिलेटेड, पॉलिसी मेकिंग के प्रोसेस से रिलेटेड, तो आप उसमें थिंक टैंक्स के बारे में लिख सकते हैं। अब नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि थिंक टैंक्स क्या होते हैं। थिंक टैंक्स होते हैं रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, रिसर्च के इंस्टीट्यूट बनाए जाते हैं कंट्री में, जो कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से रिलेटेड होते हैं, जिसमें कंट्री की कॉन्टेम्प्रेरी प्रॉब्लम, सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक प्रॉब्लम से रिलेटेड सर्वेस किए जाते हैं, रिसर्च की जाती है और फिर फाइनल वर्डिक्ट और रिपोर्ट दी जाती है। और कंट्री के जो टॉप लीडर्स होते हैं, गवर्नमेंट लीडरशिप होती है, मिनिस्टर्स होते हैं, वो उस थिंक टैंक के वर्डिक्ट से रिलेटेड अपनी नेक्स्ट पॉलिसी बना सकते हैं। नाउ द नेम ऑफ द ओपिनियन इज़ आउट ऑफ द बॉक्स और उनके राइटर हैं एजाज अहमद चौधरी। पब्लिश हुआ है 15 अक्टूबर 2023 को। एंड द राइटर इज़ द फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी एंड फाउंडर चेयरमैन ऑफ सनोबर इंस्टीट्यूट इस्लामाबाद। अगर आप कोई भी ओपिनियन पढ़ते हैं तो उसके राइटर के बारे में थोड़ी ना हो आपको पता होनी चाहिए। Then let's begin. Of late, there has been a rapid growth of think tanks in Pakistan. These organizations carry out policy-related research and are a platform for dialogue to facilitate informed decision-making. The growing community of think tank in Pakistan linked to a larger global research community, according to the Global Go-To Think Tank Report 2020, published by the Think Tank and Civil Secretary Program of the University of Pennsylvania. There is 11,175 think tanks in the world, more than half of them in North America and Europe. The US has 1,872, the highest number of any country, according to the Statista, a global data and business intelligence platform. Washington DC alone house 397. अब उन्होंने क्या बताया कि पाकिस्तान में थिंक टैंक्स की ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, बहुत जल्दी पाकिस्तान में थिंक टैंक्स इंक्रीज़ हो रहे हैं, ऐसे रिसर्च इंस्टीट्यूट इंक्रीज़ हो रहे हैं जो पाकिस्तान के कॉन्टेम्प्रेरी प्रॉब्लम से रिलेटेड रिसर्च करें और फाइनल रिपोर्ट पेश करें। अब वो क्या कर रहे हैं कि वो ऑर्गेनाइजेशन कर रही हैं, पॉलिसी रिलेटेड रिसर्च कर रही हैं, डायलॉग्स कर रही हैं और फिर फाइनल डिसीजन भी कर रही हैं कि फॉर एग्जांपल अगर कोई पॉवर्टी से रिलेटेड रिसर्च हो रही है तो डिफरेंट एरियाज़ में सर्वे किए जाते हैं, एग्जामिनेशन की जाती है, रिसर्च की जाती है, फिर उससे रिलेटेड एक रिपोर्ट पेश की जाती है। अगर कोई पॉलिसी मेकर पॉवर्टी से रिलेटेड कोई पॉलिसी बनाता है तो पहले अगर वो उस रिपोर्ट को पढ़ेंगे तो वो रिपोर्ट उनके लिए यूज़फुल होगी अपनी पॉलिसी बनाने में कि किस इलाके में पॉवर्टी के लिए किस तरह के रूल्स, किस तरह के मेयर्स को अडॉप्ट करना ज़रूरी है। अब यहाँ पे ग्लोबल गो टू थिंक टैंक रिपोर्ट 2020 पेश की, जो कि पब्लिश हुई है थिंक टैंक एंड सिविल सोसाइटी प्रोग्राम में यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में। तो उन्होंने बताया है कि वर्ल्ड में अप्रॉक्सीमेटली 11,000 प्लस थिंक टैंक्स हैं और हाफ से ज़्यादा थिंक टैंक्स तो सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ अमेरिका और यूरोप में हैं, और जो यूएस है उसमें अप्रॉक्सीमेटली 1872 थिंक टैंक्स हैं। और यहाँ पे ये भी बता दिया गया है कि सिर्फ और सिर्फ वाशिंगटन डीसी में, जो कि कैपिटल है अमेरिका का, उसमें 397 थिंक टैंक्स है। सो जस्ट बिगिन के यूएस की जो फॉरेन पॉलिसी है या उनकी डोमेस्टिक पॉलिसी है, उनकी कोई पब्लिक पॉलिसी है, उसमें उनके थिंक टैंक्स का बड़ा रोल है, क्योंकि वो थिंक टैंक्स की रिसर्च को सामने रखकर उनकी रिसर्च के मुताबिक, उनकी रिपोर्ट के मुताबिक अपनी पॉलिसीज़ को बनाते हैं। While some UK think tanks have a longer history, like a Carnegie Endowment for International Peace established in 1910 and a Brookings Institution 1960, 58% of American think tanks were founded in last 25 years, according to the TTCSP's program director Professor MC Kerr. सो उन्होंने कहा है कि कुछ यूएस के जो थिंक टैंक्स है वो बहुत पुराने हैं, हिस्ट्री से रिलेटेड हैं, जैसे कार्नेज इंडोमेंट है इंटरनेशनल पीस के लिए 1910 में बनाया, और ब्रुकिंग इंस्टीट्यूशन है, और कुछ बिल्कुल नए हैं जो कि पिछले 25 सालों के अंदर अंदर हाफ से ज़्यादा बने हैं, 58% बने हैं, ये उन्होंने बताया हुआ है। एशिया इज कैचिंग अप एज मैनिफेस्टेड बाय अ ड्रामेटिक rise in the number of think tanks since the dawn of 21st century. Some have been iconic names in the research community, such as the China Institute of Contemporary International Relations, which is a composite of 15 institutes and India's Observation Research Foundation. अब एशिया में भी ड्रामेटिक इंक्रीज़ हो रहा है थिंक टैंक्स के नंबर में, जब से 21st सेंचुरी शुरू हुई है। कुछ तो बहुत आइकॉनिक से नेम है, जैसे चाइनीज़ इंस्टीट्यूट ऑफ कंटेम्प्रेरी इंटरनेशनल रिलेशन है, इंडिया ऑब्जर्वेशन रिसर्च फाउंडेशन है। सो कुछ इंस्टीट्यूट बहुत ही पुराने हैं, कुछ नए भी हैं, और बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है एशिया में थिंक टैंक्स में। इन पाकिस्तान मोस्ट थिंक टैंक्स are sponsored by the government, while some
operate with assistance from institutional or private donors, exercising considerable autonomy. The new trend is for Pakistani universities to establish research institute as an integral part of their academic programs. Most think tanks in Pakistan deal with strategic studies, while some focus on sectoral issues. अब पाकिस्तान में बहुत से थिंक टैंक्स बनते जा रहे हैं, कुछ गवर्नमेंट की मदद से बन रहे हैं, कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूट प्राइवेट डोनर्स की हेल्प से बन रहे हैं. अब पाकिस्तान में नया ट्रेंड ये आ गया कि जो पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ है वो रिसर्च इंस्टीट्यूट बना रही हैं, और वो जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसमें रिसर्च कंपलसरी इंटीग्रल पार्ट हो गई है उनके एकेडमिक प्रोग्राम्स में. फॉर एग्जांपल अगर कोई साइकोलॉजी का प्रोग्राम है, साइकोलॉजी में कोई प्रोग्राम है, कोई उन्होंने BS करा है, मास्टर्स लेवल है, तो उन्होंने लास्ट सेमेस्टर्स में जाकर उन्होंने रिसर्च को कंपलसरी कर दिया है. और कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ में नए नए ट्रेंड्स आ रहे हैं. सो पाकिस्तान में बहुत से थिंक टैंक्स हैं जो कि स्ट्रेटेजिक स्टडी से रिलेटेड हैं, और कुछ थिंक टैंक्स हैं वो सेक्टोरल इश्यूज़ पे फोकस करते हैं. As elsewhere in the world, input from think tanks is increasingly engaging the attention of public policy practitioners. In Pakistan, the Brookings Institution published a book titled The Fifth State Think Tank Public Policy and Governance in 2016, arguing that think tank constituted a fifth state of other four being the clergy, nobility, labor and the press. अब दुनिया में थिंक टैंक्स बहुत ज़्यादा अटेंशन ले रहे हैं लोगों की, और वो क्या कर रहे हैं कि पब्लिक की जो पॉलिसीज़ बना रहे हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा रोल प्ले कर रहे हैं, और पाकिस्तान में भी पॉलिसी मेकिंग में बहुत रोल प्ले कर रहे हैं थिंक टैंक्स. अब ब्रुकिंग इंस्टीट्यूशन ने एक बुक पब्लिश की थी जिसमें उन्होंने थिंक टैंक्स को, पब्लिक पॉलिसी और गवर्नेंस को फिफ्थ स्टेट करा दे दिया था 2016 में. फोर्थ स्टेट्स हमें पता है क्या है. फोर्थ स्टेट में क्लर्गी आता है, नोबिलिटी आता है, लेबर आता है, प्रेस आता है. तो फिफ्थ स्टेट न्यूज़पेपर को इवन द फोर्थ स्टेट कहा जाता है. तो फिफ्थ स्टेट उन्होंने थिंक टैंक, पब्लिक पॉलिसी और गवर्नेंस को कह दिए ब्रुकिंग इंस्टीट्यूशन ने. However, in Pakistan, academia and the research community often complain that their research work is not being utilized by the government to reform public policies, while government functionaries feel their time to spend mostly firefighting and handling the information overloaded rather than benefiting from research community creative work. They also didn't find the research product created by academia attractive enough, but because most research papers are voluminous and follow tedious research methodologies. अब उन्होंने कहा है कि बहुत से पाकिस्तान में बहुत सी अकेडमीज़ हैं, रिसर्च कम्युनिटी हैं जो कंप्लेंट करती हैं कि उनके रिसर्च को प्रॉपर्ली यूटिलाइज नहीं किया जा रहा पॉलिसी बनाने में, जबकि जो गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट्स हैं उनकी भी ये शिकायत है कि हमें जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है, जो रिसर्च मिल रही है, उसमें ज़्यादा क्रिएटिव वर्क नहीं है. उन्हें रिसर्च पे प्रोडक्ट जो मिलते हैं वो इतने अट्रैक्टिव नहीं हैं, और बहुत से रिसर्च वर्क तो ट्रेडिशनल सी उन्होंने मैथडोलॉजीज फॉलो की हुई हैं, कोई अच्छा रिसर्च पेपर नहीं है. सो दोनों तरफ से शिकायत आ रही है. कोई थिंक टैंक्स कह रहे हैं कि हमारे रिसर्च को यूज़ नहीं किया जा रहा है, और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट कह रहे हैं कि रिसर्च पेपर इतने अच्छे नहीं होते, और उन्होंने ट्रेडिशनल मैथड्स यूज़ किए हुए हैं, क्रिएटिव राइटिंग पे ज़्यादा फोकस नहीं है. Think tanks are therefore increasingly producing short and understandable policy briefs to give information in the right form, in the right hand, at the right time, thus effectively influencing public policy. A key aim for them. In that sense, they are a useful bridge between the government and academia. अब ये है कि जो गवर्नमेंट है और एकेडमिया है, मतलब गवर्नमेंट ने पॉलिसीज़ बनानी है लोगों के लिए, और एजुकेशनल फील्ड और क्रिएटिव राइटिंग पे फोकस करती है, क्रिएटिविटी देती है, इनोवेटिव आइडियाज़ देती है. तो उनके दरमियान एक ब्रिज है थिंक टैंक्स, जो कि अकेडमीज़ के आइडियाज़, अकेडमीज़ की पॉलिसीज़, इनोवेटिव क्रिएटिव आइडियाज़ क्या करती हैं, गवर्नमेंट तक लेके जाती हैं. और थिंक टैंक्स बताते हैं कि किस तरह, किस जगह पर, किस तरीके से हमने कौन सी इन्फॉर्मेशन को यूज़ करना है. In the age of social media, AI and big data information flows can be overwhelming. Political leaders and other policymakers tend to absorb only concise, pointed messaging. Public and private donors also providing funding only for project-specific ideas. However, the information age can be transformative if idea is handled well. For instance, ideas generated by some think tank influence public policy in a revolutionary manner. Some research articles such as End of the History, Clash of Civilization generated debate amongst academies as well as policy practitioners in nearly every country. अब उन्होंने कहा है कि सोशल मीडिया की एज है, सोशल मीडिया का एरा है, AI यूज़ हो रही है. तो AI और सोशल मीडिया की वजह से बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन फ्लो हो रही है एक जगह से दूसरी जगह. पॉलिटिकल लीडर्स और पॉलिसी मेकर क्या करते हैं, कंसाइज पॉइंटेड मैसेजेस को यूज़ करते हैं, कंसाइज सी इन्फॉर्मेशन प्लेटफॉर्म से ले लेते हैं. और जो पब्लिक और प्राइवेट डोनर्स हैं वो भी प्रोजेक्ट स्पेसिफिक आइडियाज़ देते हैं. उसके बाद उन्होंने बताया कि इन्फॉर्मेशन तभी यूज़फुल हो सकती है जब उन्हें प्रॉपर्ली हैंडल किया जा सके. अब कुछ पॉलिसी मेकर हैं वो बहुत अच्छे आइडियाज़ भी देते हैं, रेवोल्यूशनरी मैनर में इन्फ्लुएंस करते हैं पॉलिसीज़ को. थिंक टैंक्स ऐसे होते हैं. तो थिंक टैंक्स के पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी हो सकते हैं. अब कुछ रिसर्च आर्टिकल जैसे कि एंड ऑफ द हिस्ट्री, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिबेट्स चल रही हैं अकेडमीज़ में बहुत से कंट्रीज़ में.
More recently, the US National Security Strategy of December 2017, which announced strategic competition with China as its top priority, was preceded by a flurry of research articles on sphere of influence and even a 2017 book Destined for War by Graham Allison. Likewise, considerable research work on climate change has influenced global action on mitigating its adverse impacts, given that Pakistan is confronted with the monumental political, economic, social challenges. New ideas and out-of-the-box thinking are crucial. The national security policy announced in January 2022 had embraced many of the ideas discussed in various think tank settings. It would be important to rejuvenate the waning enthusiasm of many think tanks which were ready to build on the 6-point agenda of the NSP. सो 2070 की जो यूएस की नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी की रिपोर्ट आई है, उन्होंने जो यूएस स्ट्रेटजी दी है वो क्या शो करती है, वो अनाउंस करती है कि चाइना के साथ उनका कंपटीशन टॉप प्रायोरिटी, और बहुत से रिसर्च आर्टिकल से भी ये प्रूव कर दिया गया है. बहुत से रिसर्च आर्टिकल्स होते हैं जो हेल्पफुल होते हैं, थिंक टैंक के रिसर्च पेपर होते हैं जो पॉलिसी में हेल्प करते हैं. क्लाइमेट चेंज के ऊपर जो थिंक टैंक या रिसर्च वर्क हुआ है वो ग्लोबल एक्शन को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है. मिटिगेट करने में कि जो क्लाइमेट चेंज के एडवर्स इफेक्ट्स हैं उनको कम किया जाए, उस सिलसिले में ये रिसर्च काफ़ी हेल्पफुल होती है. पाकिस्तान में बहुत से पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक चैलेंज हैं, बहुत से न्यू आइडियाज़ की और आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग की ज़रूरत है. अब ये जो नेशनल पॉलिसी, सिक्योरिटी पॉलिसी अनाउंस हुई है जनवरी 2022 में, इसमें बहुत से ऐसे आइडियाज़ शामिल किए गए हैं जो कि सिर्फ थिंक टैंक्स ने दिए थे, थिंक टैंक्स की सेटिंग्स में मौजूद थे. इम्पॉर्टेंट ये है कि जो थिंक टैंक्स के आइडियाज़ हैं, जो थिंक टैंक्स की क्रिएटिविटी है, इनोवेटिव उनकी थिंकिंग्स हैं, उनको हम अपनी पॉलिसी में इंक्लूड करें. Pakistan think tanks and the academia need to preserve in generating ideas that can pull the country out of testing times. Government-sponsored think tanks should not spend their energies validating the official narrative but focus on creating ideas that can galvanize national potential in a country that has a rich civilizational, religious, archaeological heritage. अब पाकिस्तान के थिंक टैंक को, अकेडमिया को, जस्ट लाइक एज आई सेड बिफोर, कि उन्हें ग्रेट जनरेटिंग नए आइडियाज़ को जनरेट करने की ज़रूरत है, क्योंकि कंट्री एक टेस्टिंग टाइम में है, कंट्री की इकोनॉमिक सिचुएशन अच्छी नहीं है. तो गवर्नमेंट को चाहिए कि ऐसे थिंक टैंक को स्पॉन्सर करे और उनसे अच्छे अच्छे आइडियाज़ लें थिंक टैंक से. अब हमारी कंट्री में बहुत से प्रॉब्लम चल रहे हैं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, इकोनॉमी सही नहीं हो रही है, जीडीपी हमारा अच्छी नहीं हो रही है. इसमें क्या है कि थिंक टैंक्स क्या करते हैं, वो मुख्तलिफ जगह से पॉवर्टी से लेके आप कर लें, पॉवर्टी के वो क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं. बलूचिस्तान में पॉवर्टी रिसर्च हो रही है. अब जैसे KPK में रिसर्च होगी पॉवर्टी से, तो रिसर्च सेंटर्स क्या करते हैं, डिफरेंट लोकेशंस पर जाते हैं, वहाँ की पॉवर्टी कितनी है, क्या पॉइंट है, कितने लोग पॉवर्टी का शिकार है, इस जगह उन जगह जाकर फिर उन एरियाज़ को मार्क कर देते हैं कि इन एरिया में पॉवर्टी ज़्यादा है, इन एरिया में पॉवर्टी कम है. उन डाटा को यूज़ करके, उन रिसर्चेस को यूज़ करके पॉलिसी मेकर क्या कर सकते हैं, अच्छी पॉलिसी बना सकते हैं कि इन एरिया में हमें इस तरह की पॉलिसी अडॉप्ट करनी है और स्पेसिफिक KPK इस एरिया में हमने ये पॉलिसी अडॉप्ट करनी है. थिंक टैंक का रोल किसी भी कंट्री की फॉरेन पॉलिसी में या फिर डोमेस्टिक पॉलिसी में बहुत ज़्यादा है कि इनोवेटिव आइडिया, क्रिएटिव आइडियाज़. अब क्रिएटिविटी का बहुत ज़्यादा रोल है. एक हर बंदा अपना ओपिनियन आप रखता है. अब डिफरेंट थिंक टैंक में बहुत सी रिसर्चेस होंगी, रिसर्च पेपर होंगे, साइकोलॉजिकल रिसर्च होगी, क्रिएटिविटी पे रिसर्च होगी, फिजियोलॉजिकल रिसर्च होगी. तो ये रिसर्च क्या होगी, हेल्पफुल होगी डिफरेंट मोड्स में कि हेल्प करे कंट्री को एक अच्छी यूज़फुल फॉरेन पॉलिसी या फिर डोमेस्टिक पॉलिसी देने में, कि वो हेल्प कर सके. अब इंटरनेशनल फॉरम्स पर भी थिंक टैंक्स होते हैं जो कि हेल्प करते हैं फॉरेन. अब USA में इतने ज़्यादा थिंक टैंक्स है, वो USA की जो पॉलिसीज़ बनती है वो इन थिंक टैंक्स की रिसर्च को यूज़ करके बनती है. इसलिए US क्या है, सुपर पावर्स की रेस में है, सुपर पावर है, टॉप पावर है, मोनोपोलर वर्ल्ड ऑर्डर में वो रह रहा है. ये क्या है कि फैक्ट ही है, उनकी थिंक टैंक्स का ही असर है जो कि US में इतनी अच्छी पॉलिसीज़ बनती हैं. इवन दो कि चाइना में भी थिंक टैंक्स है काफ़ी ज़्यादा. किसी भी कंट्री के लिए थिंक टैंक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. पाकिस्तान अगर अपनी इन इश्यूज़ से, अपने कल्चरल इशूज़ से, अपने डोमेस्टिक इशूज़ से, टूरिज़्म के जो इश्यूज़ आ रहे हैं, इकोनॉमी के इशूज़ आ रहे हैं, सोशल इशूज़ आ रहे हैं, तो उनके लिए इन थिंक टैंक्स का आना बहुत ज़रूरी है ताकि वो अपने नए नए आइडियाज़ दें. पाकिस्तान अपनी फॉरेन पॉलिसी में या अपनी डोमेस्टिक पॉलिसी में, पब्लिक पॉलिसीज़ में उन आइडियाज़ को यूज़ करें और इन आइडियाज़ को अडॉप्ट करके इनोवेटिव, क्रिएटिव स्ट्रेटजीज़ दें जिसकी वजह से कंट्री आगे बढ़ सके. बहुत इंपॉर्टेंट थिंक टैंक्स. दैट्स ऑल अबाउट टुडे आर्टिकल. आप क्या कर सकते हैं कि किसी भी टॉपिक में अगर आप सजेशन देना चाहते हैं, पॉवर्टी से रिलेटेड देना चाहते हैं, फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड देना चाहते हैं, तो उनमें थिंक टैंक्स का बहुत ज़्यादा रोल है.
पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड मिलिट्री ओपिनियंस है, तो इन सब में थिंक टैंक्स को आप कोट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, डाटा को यूज़ कर सकते हैं कि किसी भी कंट्री के लिए थिंक टैंक कितना इंपॉर्टेंट है, एशिया में कितने थिंक टैंक्स हैं, और उसके बाद यूएसए में कितने थिंक टैंक्स यूज़ हो रहे हैं। यूएसए की जो इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है, डेवलप्ड कंट्री की रेस में है, सुपर पावर बन चुका है, तो उसमें उनका थिंक टैंक्स का कितना रोल होगा। सो आप ये सारा कुछ कोट कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच। स्टे अलर्ट। अल्लाह हाफिज़।